हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो ये प्रैक्टिस क्लास है इसका टॉपिक रहने वाला है विशेषण और विशेष्य। तो देखिए, विशेषण जो है ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। और यही जो संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही है इन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य शब्द कहते हैं। तो चलिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, एक तरफ आपको जो है विशेषण शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ आपको विशेष्य शब्द दिए हुए हैं। अब आपको इनको सबसे पहले तो मैच करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऐतिहासिक, तो आप मुझे बताइए ऐतिहासिक क्या होती है जो इतिहास में हुई है? तो ऐतिहासिक तो घटना होती है। तो जो आपका ऐतिहासिक है इसका क्या हो जाएगा, घटना। विदुषी, अब देखिए जो विद्वान है वो हम यूज़ करते हैं पुरुष के लिए, तो जो विद्वान होते हैं, और जो विदुषी, विदुषी यानी ऐसी महिलाएं जो क्या है, विद्वान है। ठीक है, तो अब विदुषी क्या आ जाएगा यहाँ पे, महिलाएं। महती, महती जो है क्या होता है, महती आपकी कथा होती है। और रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग जो है वो क्या होती है, आपकी किताब होती है या पुस्तक होती है। तो अगर हम ध्यान से देखिए, आपका जो फर्स्ट है उसका थर्ड है, ठीक है, और जो आपका सेकंड उसका फर्स्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो देखिए, ऐसे शब्द जो आपकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दें वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई शब्द ऐसे भी हैं जो विशेषण की भी विशेषता बता रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रविशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्रतिबिंबित शब्द है ये एक क्या है, आपका विशेषण है, इसका विशेष्य क्या बनेगा? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। प्रत्येक बिंब, बिंब, बिंबित या फिर प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो शब्द है आपके पास वह, तो ये किस प्रकार का विशेषण है? तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि सर्वनाम जो है क्या करते हैं, विशेषण की तरह जो है कार्य करते हैं। तो इन्हें हम कौन से विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। और क्योंकि आप जानते हो यह और वह ये आपके सर्वनाम कैसे होते हैं, ये निश्चयवाचक होते हैं। तो यहाँ पे हमारे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए चलिए काउंट करते हैं। तो देखिए घोड़ा जो शब्द है इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या है, विशेष्य है। तो विशेष्य तो यहाँ पर सिर्फ एक है, लेकिन खूबसूरत, काला और ईरानी, तो ये तीन आपके पास क्या है, विशेषण शब्द है। तो विशेषण आपके पास कितने हैं, तीन है, और विशेष्य जो है सिर्फ एक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हो विशेषण के द्वारा हम किसकी यहाँ पे फीचर बताते हैं, विशेष्य की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं आवृत्ति यानी कोई चीज़ जो है रेपिटेशन में आ रही है ना, जैसे कि एक है तो उसका उसके बाद हम बोलते हैं एक गुना, ठीक है, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, ये सारे आपके किस में आते हैं, आवृत्तिवाचक में। तो चौगुना यानी चार गुना, तिगुना तीन गुना, दुना यानी दो गुना, ये तीनों ही आपके आवृत्तिवाचक विशेषण है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं कि कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग दी हुई है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, हाँ जी बिल्कुल सही। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आप सभी जानते हैं कि विशेषण जो है ऐसे शब्द होते हैं जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ऑलराइट, लेकिन यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपका जो संज्ञा है उसके लिंग के अकॉर्डिंग जो है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उसके अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हो जाएगा, नहीं, ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमसे कौन सी पूछी है, रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो देखिए दृश्य जो है वो क्या है आपका, यहाँ पे विशेष्य शब्द है, और मनोरम यानी कि काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, इस दृश्य का क्या बता रहा है, ये गुण बता रहा है। तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, संदेह का विशेषण होगा। तो देखिए संदेह जो शब्द है इसका विशेषण बनता है संदिग्ध, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। तो अब खेलना जो है क्रिया है, तो कौन सी क्रिया से, मतलब कि जो खेलना क्रिया है इससे हमारा कौन सा विशेषण बनेगा। तो देखिए जो खेलना क्रिया है इससे बनता है खिलाड़ी। क्या बनता है, खिलाड़ी विशेषण। जैसे आप बोलते हो ना वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी जो है ये एक प्रकार की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अब आपसे पूछा है कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। तो अकूत, अकर्ण, अचार या अचंड। तो देखिए अचंड, अकूत और अकर्ण ये तीनों ही विशेषण शब्द है, लेकिन अचार जो है ये कोई विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पांडु शब्द है क्या ये सिर्फ विशेषण बन सकता है या विशेष्य। देखिए ये जो पांडु शब्द है ये विशेषण की तरह भी कार्य कर सकता है और ये विशेष्य भी बन सकता है। इस पांडु शब्द यानी कि ये जब विशेष्य शब्द होगा तो इसकी आप विशेषता बता सकते हो, और कई बार जो है ये खुद जो है विशेषण शब्द की तरह यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द है। अब आपसे पूछा है कि इनमें से विशेष्य शब्द कौन सा है, विपन्न, वादी, विशिष्ट या फिर मानस। तो देखिए मानस जो शब्द है ये क्या है, आपका विशेष्य है, ये आपका संज्ञा शब्द है। ऑलराइट, और बाकी तीनों वादी, विपन्न और विशिष्ट ये तीनों ही आपके विशेषण शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो ऑप्शंस देखिए, सार्वनामिक नहीं, ये सार्वनामिक नहीं है। क्रम बोधक, इसमें क्रम भी नहीं बताया है। विशेष्य विशेषण नहीं, यहाँ पे आपका विशेष्य और विशेषण का भी रिलेशनशिप नहीं है। ये आपका क्या है, विधेय विशेषण। अब देखिए जब आपका जो विशेष्य शब्द है वो पहले आता है और विशेषण शब्द जो है बाद में लिखा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। तो ये इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। अब इसमें 10वां शब्द क्या है। अब देखिए पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 8वां, 1000वां, ये क्या है, ये क्रम बताते हैं। क्या बताते हैं, ये क्रम बताते हैं। तो ये आपका कौन सा विशेषण बन जाएगा, क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोई आदमी आया है इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। अब कोई आदमी आया है, क्या आपको इस कोई शब्द से पता चला कि हम किस आदमी की बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता चला। तो ये जो है जैसे कि आपके पास कुछ हो गया, कोई हो गया, ये ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जिनसे हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है। तो ये कौन सा बन जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध रूप में दिया हुआ है। अब कहीं पे इन चारों ऑप्शन में से एक में विशेषण जो है वो क्या है, रॉन्ग दिया हुआ है। चलिए पहचानते हैं, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की। देखिए सुंदर लड़की तो ये करेक्ट है, सुंदर लड़के ये भी करेक्ट है, सुंदर लड़का ये भी करेक्ट है। सुंदरी लड़की, देखिए सुंदरी नहीं होता है, क्या होता है, सुंदर ही होता है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका विशेषण अशुद्ध दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम विशेष्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सिंपली आपसे यही पूछा है कि ऐसा शब्द जिसकी विशेषता, अगर उसके कैरेक्टर या फीचर हमें बताने हैं तो उसके लिए हम विशेषण शब्द का यूज़ करते हैं। तो आप सभी जानते हो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं, जिसकी हम विशेषता बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए कुछ, कोई, ये सारे, बहुत, ज़्यादा, तो आपको इनसे जो है एक एग्जैक्ट मात्रा पता चल रही है। देखिए यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, मात्रा, ठीक है। यहाँ पे आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो, किसकी, क्वांटिटी की बात कर रहे हो, मात्रा की बात कर रहे हो कि ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है ना, बहुत खाता है। लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि 1 किलो खाता है या 10 ग्राम खाता है, कितना खाता है नहीं पता चल रहा है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अनिश्चित, यानी कि आपको जो है एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल रही है कितना खाता है, लेकिन परिमाण यानी कि आपकी मात्रा बताने वाले हैं ना,
परिमाणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब आपको गुणवाचक विशेषण यहाँ पे पहचानना है। चलिए ऑप्शंस देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। अब ये जो बालक है ये क्या है, आपका संज्ञा शब्द है। इसकी जो है विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, नटखट। और नटखट होना ये क्या है, एक इंसान का गुण ही तो है, ये एक इंसान का गुण ही तो है। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है, तो चंचल भी हो, ये आपका क्या है, चंचल होना क्या है आपका गुण बता रहा है। तो ये भी आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो देखिए मानसिक जो है ये एक क्या है, विशेषण शब्द है, लेकिन ये किस शब्द से बनता है, इसका मूल शब्द क्या है वो आपको पहचानना है। तो ऑप्शन देखिए, मान, मानस, मनस या फिर मनिस। तो देखिए मनस जो शब्द है जो मन के लिए आता है, इससे आपका बनता है मानसिक, जो आपका मन से रिलेटेड है। ऑलराइट, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। अब जो चारित्रिक शब्द है जो कि विशेषण शब्द है, ये किस मूल शब्द से बना है, तो ये बनता है चरित्र से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब आपको गुणवाचक विशेषण पहचानना है। उचित, पांचवा, कुछ या फिर तीन। तो देखिए तीन तो आपका संख्यावाचक हो गया, पांचवा ये आपका क्रमवाचक हो गया, कुछ ये हो गया आपका निश्चयवाचक, है ना। लेकिन उचित, उचित जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का आपका गुण बता रहा है, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, इंसान का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। अब आपको ऐसा विशेषण बताना है जो संज्ञा से नहीं बना है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं, श्रीमान, तो ये भी संज्ञा से बना है, दानी, चमकीला। तो देखिए श्रीमान, दानी और चमकीला ये तीनों ही आपके संज्ञा शब्द से बनने वाले विशेषण हैं, लेकिन जो सुंदर शब्द है ये आपका संज्ञा से नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। ऑलराइट, एक होती है मूल अवस्था। अब मूल अवस्था में क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी की जो है तारीफ कर दी सिंपली कि तुम जो है बहुत खूबसूरत हो, तो इसमें आपने उसका किसी से भी कंपैरिजन नहीं किया, तो इसे हम कहते हैं मूल अवस्था। एक होती है आपके पास उत्तरा अवस्था। अब उत्तरा अवस्था में क्या होता है कि जो एक इंसान है उसका कंपैरिजन हम किससे करते हैं, दूसरे इंसान से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, एक इंसान का कंपैरिजन दूसरे इंसान से करते हैं, तो उसे हम कहते हैं उत्तरावस्था। और एक होती है जब हम एक इंसान का कंपैरिजन जो है बहुत सारे लोग से करते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है उसका कंपैरिजन हमने पूरी क्लास से कर दिया, या फिर आपका कोई फैमिली का एक मेंबर है उसका कंपैरिजन आपने जो है पूरी फैमिली में कर दिया, या फिर आपके जितने भी कज़न हैं उसमें से आपने किसी एक को श्रेष्ठ बता दिया, तो उसे हम कहते हैं उत्तमा अवस्था। ऑलराइट, तो चलिए अब हमें पहचानना है कि किस वाक्य में यहाँ पे आपको उत्तमा अवस्था जो है दिख रही है। चलिए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। तो देखिए अगर पहला ही ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, परमानंद कक्षा में सबसे, तो मैंने आपको क्या बोला, जब हम एक बच्चे का या एक इंसान का कंपैरिजन किससे करते हैं, बहुत सारे लोगों से करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक स्टूडेंट का जो कंपैरिजन है वो पूरी क्लास से किया गया है, उसे जो है पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या है, उत्तम अवस्था। गुणवाचक, गुण मतलब कि होशियार होना क्या होता है, गुण है, और सबसे ज़्यादा यानी कि उत्तम अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विशेषण विशेष्य का प्रयोग दिख रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सौर किस मूल शब्द से बना है। तो देखिए सौर आपने देखा होगा, सौर मंडल है ना, तो ये किससे बनता है, इसका जो मूल शब्द है वो है सूर्य। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। आग, आग्नेय, अग्नि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अग्नि, यहाँ पे अग्नि ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। तो आग और अग्नि दोनों ही शब्द ये क्या हैं, ये संज्ञा शब्द हैं आपके, लेकिन आग्नेय जो है ये क्या है, आपका विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसका लड़का लंबा है, ठीक है,
क्या क्वेश्चन है उसका, लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो आप जानते हो कि इसमें जो विशेषण है वो क्या है, लंबा होना। ठीक है, तो लड़का जो है आपका क्या है, विशेष्य है, और जो लंबा होना ये क्या है, विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। तो देखिए ऐसा नहीं है जरूरी कि आपको जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि सर्वनाम का कौन सा टाइप है। कई बार आपको जो है इस प्रकार से एक पूरा वाक्य दिया होगा, ठीक है, और आपको पहचानना होगा कि ये वाला जो पद है इस वाक्य का ये क्या है। ठीक है, तो देखिए दुष्चरित्र होना ये क्या है, ये एक इंसान की क्या बता रहा है, विशेषता को बता रहा है। तो ये है आपका विशेषण शब्द। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य है। तो मोहन जो है क्या है, विशेष्य है, और अच्छा विद्यार्थी जो है ये क्या है, विशेषण होना। तो मोहन यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष्य संबंध नहीं है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं, बड़े चोर, तो देखिए चोर जो है ये आपका क्या है, ये आपका विशेष्य शब्द है, और बड़े जो है ये आपका विशेषण है। तो यहाँ पे तो दोनों का रिलेशन सही है। नेक्स्ट देखिए, आधे चोर, तो आधे शब्द आपका जो है विशेषण है और चोर जो है विशेष्य है। तो यहाँ पे भी आपको जो है दिख रहा है इस प्रकार का रिलेशन। नेक्स्ट देखिए, 8 बड़े चोर, तो यहाँ पे भी चोर जो है ये आपका क्या है, विशेष्य है, और 8 बड़े जो ये शब्द ये है आपका विशेषण। पुलिस की लापरवाही, तो यहाँ पे देखिए पुलिस की लापरवाही में आपको कोई भी विशेषण विशेष्य जो संबंध है नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, क्रोधी, कंटक, चुनौती या फिर राही। तो यहाँ पे जो क्रोधी शब्द है ये क्या है, आपका विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो देखिए छोटा होना बड़ा होना ये क्या है, किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, इंसान की क्या बताता है, विशेषता बताता है। हरा पीला ये भी आपकी फीचर बताता है किसी भी वस्तु के, ठीक है, तो ये भी आपका विशेषण शब्द है। 2 3 ये आपकी संख्या है, तो ये भी आपका विशेषण है। लेकिन राम और लक्ष्मण ये दोनों ही आपके क्या है, ये है संज्ञा। और कैसी संज्ञा है ये भाई बताइए, ये है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी का पेड़ है इसमें विशेषण नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, लजीला, लाडला, लांछन या फिर लापता। तो देखिए जो लजीला, लाडला और लापता ये तीनों ही आपके विशेषण शब्द है, लेकिन जो लांछन शब्द है ये क्या है, ये आपका विशेषण शब्द नहीं है, ये आपकी संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है, लांछन, ये है आपका क्या, भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इस वाक्य में विशेष्य है। तो देखिए हम किसकी यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं, हृदय की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा था, कठोर था। तो कठोर जो शब्द है वो क्या है आपका, ये आपका विशेषण शब्द है, और हृदय जो है ये आपका विशेष्य है। तो हमसे क्या पूछा गया, विशेष्य पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, श्रव्य, सर्व, भव्य या फिर गर्व। तो देखिए जो श्रव्य, सर्व और भव्य ये तीनों ही शब्द आपके विशेषण शब्द है, लेकिन गर्व जो है ये आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये आपका विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो इंद्रिय से बनता है आपका इंद्रिय, क्या बनता है, इंद्रिय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसा कौन सा वाक्य है जहां विशेषण का यूज नहीं है। चलिए ऑप्शन देखिए, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो देखिए वह विद्यार्थी है, यहाँ पे आपका कोई भी विशेषण का यूज नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में
कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष्य है? तो अब आपको विशेष्य ढूंढने हैं। तो भोले बालक, देखिए बालक हो गया एक विशेष्य, क्रूर डाकू, डाकू हो गया दूसरा, कठोर हृदय, ये हो गया हृदय आपका तीसरा विशेष्य, और कोमल भावना, तो भावना जो है ये हो गया आपकी चौथी विशेष्य। तो 4 यहाँ पे क्या है आपके विशेष्य शब्द है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? वरदान, वरद, वरदायक या फिर वर्णीय। तो देखिए वरदान ये जो है आपका क्या है, ये आपकी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका ये कोई विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। अब आपको विशेषण शब्द पहचानना है। लाघव, महत्व, लघुता या फिर महत। तो ये महत शब्द जो है ये आपका विशेषण है, बाकी ये विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धुंधला शब्द कौन सा विशेषण है? तो धुंधला जो है ये गुण है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो सरीखा शब्द जो है ये भी आपका एक प्रकार का गुण है, तो ये आ जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो देखिए वह जो है ये है आपका सर्वनाम, और ऐसे सर्वनाम को जो विशेषण की तरह काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ये क्या बताते हैं? क्रम बताते हैं, तो ये है आपका क्रमवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो जो भी आपके पास शब्द है, चौथाई हो गया, सवा हो गया, पौना हो गया, 3.5, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये किसमें आपके आते हैं? अपूर्णांक बोधक विशेषण के अंडर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्नि, मधुर या कर्मठ। तो देखिए कर्मठ होना, आसीन, मधुर ये सारे क्या हैं? ये विशेषण शब्द है, और अग्नि ये आपकी संज्ञा शब्द है। अग्नि की आप क्या बताते हो? विशेषता बता सकते हो कि अग्नि जो है वो तेज है, कैसी है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अब आपको यहाँ पे संज्ञा ढूंढनी है। तो पानी, देखिए पानी की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि पानी कैसा है? ठंडा है, तो पानी जो शब्द है ये आपका विशेष्य शब्द है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है जिसकी आप विशेषता बता सकते हो? तो चलिए अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित या फिर अपमानित। तो यहाँ पे जो अनासक्ति शब्द है ये आपका विशेष्य शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या फिर विषाद। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो विषाद है ये क्या है? आपका एक विशेष्य शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो देखिए नीली ये क्या है? गुण बता रहा है, तो ये है आपका गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच या फिर पहुंच। देखिए पांचवा ये क्या है? आपका क्रम बता रहा है। क्या बता रहा है? क्रम है बता रहा है, तो ये है आपका क्रमवाचक विशेषण का एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो जो ऋषि है ये एक संज्ञा शब्द है, इससे जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आर्ष। अब आर्ष जो है वो हम यूज करते हैं ऋषि के लिए, ऋषि के कंटेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, निर्भीक यानी डर रहित, जो नहीं डरता है। भीरु यानी कायर या भय, तो भय होता है डर। तो देखिए जो भय है ये एक विशेषण शब्द नहीं है, जबकि भयभीत, निर्भीक और भीरु ये तीनों ही आपके विशेषण शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा स्टूडेंट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आप सभी जानते हो, मेधावी छात्र। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में विशेष्य पद है अनुरागी, अनादृत,
अपमानित या फिर अग्नि। तो देखिए अग्नि जो शब्द है ये एक क्या है, विशेष्य पद है, ये आपकी संज्ञा है, इसकी हम क्या करते हैं, विशेषता बता देते हैं। और अनुरागी, अपमानित और अनादृत ये आपके क्या है, विशेषण शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन कौन से हैं? तो अगर हम देखें इन तीनों में, तो घर, आदमी और वस्त्र ये तीनों ही आपके विशेष्य शब्द है, जबकि बड़ा, छोटा और नीला ये तीन आपके विशेषण शब्द है। तो घर, आदमी और वस्त्र ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विशेष्य शब्द है तो विशेष्य शब्द कौन सा है? रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या फिर सीता राम। तो देखिए सीता और राम जो है ये आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपके क्या है, विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। तो अब आपके पास यहाँ पे 4 पेयर दिए हुए हैं और अब आपको देखना है कि कहाँ पे विशेष्य और विशेषण का पेयर करेक्ट नहीं है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ताज़ी रोटी, तो देखिए रोटी जो है ये क्या है, आपका विशेष्य शब्द है। अब इसकी विशेषता बता रही है ताज़ी शब्द, ताज़ी जो है आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया कि रोटी जो है वो ताज़ी है। नेक्स्ट देखिए कर्मनिष्ठ, तो देखिए कर्म जो है ये क्या है आपका, ये विशेष्य शब्द है, ये क्या है आपका, विशेष्य शब्द है और इसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द है विशेषण वो है निष्ठ। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए भाव विवहल। अब भाव विवहल का जो अर्थ होता है वो होता है अत्यधिक भावुक हो जाना। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखिए सर्व सुलभ, तो सर्व हो गया सभी और सुलभ हो गया जो आसानी से मिल जाता है। तो ये दोनों ही शब्द आपके जो है विशेषण के एग्जाम्पल है, ना कि विशेष्य विशेषण है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये दोनों ही शब्द क्या है, विशेषण। नेक्स्ट देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य कौन सा है? तो देखिए आपको यहाँ पे अब क्या ढूंढना है, विशेष्य ढूंढना है। तो आपके पास जो शब्द है उपासक ये क्या है, ये विशेष्य है और श्रेष्ठ जो शब्द है ये क्या है आपका, ये विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटिए। पांचवा, प्रपंच, सरपंच या पहुंच। तो देखिए पांचवा जो है ये आपका किसका एग्जाम्पल है, विशेषण का, और विशेषण में भी ये आपका क्रमवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, तो क्रिया से बनने वाला विशेषण अब कौन सा है? अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या फिर सुंदर। तो देखिए क्रिया से बनने वाला विशेषण है आपके पास धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो दोनों शब्द जो है ये एक तो सबसे पहले आपका संख्यावाचक है और संख्यावाचक में भी ये है आपका समुदाय बोधक, क्योंकि आप जब बोल रहे हो दोनों तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं किसी दो चीज़ की बात कर रही हूँ, दो इंसानों की बात हो सकती है यहाँ पे, लेकिन किसी दो चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। ऑलराइट, अगर मैं बोल रही हूँ सातों, तो सातों जो है ये एक पूरे ग्रुप को दर्शा रहा है कि मैं इन सातों की बात करूँ। जैसे कि 7 बुक्स रखी हैं सामने तो मैं बोलूँगी सातों, ठीक है, इन सातों को ले आओ, यानी कि इस पूरे जो किताब का जो एक पूरा ग्रुप है इसको उठा के ले आओ। ऑलराइट, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन यानी कि आपका हर दिन, यहाँ पे आप जो है एक काल, एक समय को जो है दर्शा रहे हो, तो ये क्या है आपका कालवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य है? तो चलिए गिनते हैं। भले, महान, तो ये दोनों क्या है आपके विशेषण है। उचित और संयमित ये भी आपके विशेषण है, तो 1 2 3 4 आपके पास विशेषण हो गए। लोग और व्यवहार ये दो आपके पास विशेषण है, सॉरी विशेष्य है, तो आपके पास 4 विशेषण और 2 विशेष्य है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये जो अधिक है ये आपको दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध जो है वो ज़्यादा दे रही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है। नेक्स्ट देखिए, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में कौन सा विशेषण है? तो देखिए विद्वान ये एक इंसान का क्या है, गुण ही तो है, तो ये आपका कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ऑप्शंस हैं उत्कृष्ट, निकृष्ट, विषाद या धृष्ट। तो देखिए जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है विषाद, ये जो है एक विशेषण नहीं है। बाकी सारे निकृष्ट, उत्कृष्ट और धृष्ट ये तीनों ही आपके विशेषण शब्द हैं। जो आपके पास यहाँ पे वर्ड है उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट का अर्थ होता है बहुत अच्छा। क्या होता है? बहुत अच्छा। निकृष्ट का अर्थ होता है नीच। ऑलराइट। और धृष्ट होता है आपके पास जो है अगर बहुत सारे जोखिम है, स्टिल आपके पास जो है कार्य करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। और विषाद का अर्थ होता है दुख। आप समझ गए? तो दुख जो है ये क्या है? ये एक प्रकार का भाव है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका जो विषाद शब्द है ये क्या नहीं है? ये विशेषण शब्द नहीं है। बाकी तीनों ही विशेषण शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो ऑप्शंस देखिए, सज्जन, तो आप जानते हो सज्जन जो है ये विशेषण है। दुर्जन ये भी आपका क्या है? विशेषण शब्द है। और सुकुमार ये भी आपका एक विशेषण है। ये तीनों ही विशेषता बताने वाले शब्द है कि कोई सज्जन है, कोई इंसान जो है दुर्जन है, बुरा है, सुकुमार है। ठीक है। अब मानस ये आता है इंसान के लिए, तो ये आपका विशेष शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो अब आपको यहाँ पे पहचानना है विशेषण शब्द कौन नहीं है। आगामी, जो आगे होने वाला है। काला, तो देखिए ये भी आपका जो है विशेषण शब्द है। शांत ये भी आपका विशेषण शब्द है। लेकिन तुम ये क्या है? आपका सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ये आपका क्या है? सर्वनाम है और विशेषण शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विशेष्य शब्द है। तो ऑप्शंस देखिए, ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो देखिए सुंदर होना, लघु यानी छोटा और लंबा होना ये क्या है? विशेषण शब्द है। जबकि ललिता जो है किसी का नाम हो सकता है, तो ये विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं, उमा, मधुरिमा, कालिमा या फिर महिमा। तो यहाँ पे जो आपका कालिमा, महिमा और मधुरिमा ये तीनों ही आपके विशेषण शब्द हैं, जबकि उमा जो है ये क्या है? आपका विशेष्य पद है। ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण पद है। तो विशेषण पद आपको पहचानना है, उपासना, उद्गार, आयत लोचना या फिर वंदना। तो देखिए विशेषण पद जो है, जो विशेषता बता रहा है वो है आपका आयत लोचना। ऑप्शन नंबर सी। और अगर कोई आपसे पूछे कि आयत लोचना का अर्थ क्या होता है, तो देखिए आयत जो है इसका अर्थ है यहाँ पे लंबी या बड़ी, और लोचन तो आप जानते हो आंखें। तो लंबी और बड़ी आंखों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आयत लोचना। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। अब आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो यहाँ पे पहचाननी है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। ये आपका करेक्ट है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। हाँ जी, ये तो आपका करेक्ट है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। हाँ, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो अंकित शब्द है ये आपका विशेषण भी हो सकता है और विशेष्य भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका विशेष्य शब्द पहले है और विशेषण जो है वो बाद में आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं विधेय विशेषण। तो ये जो है आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कौन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से कौन सा विशेषण है? तो देखिए जो चौगुना है ये क्या है? ये आपका आवृत्तिवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, परिवार, अर्थ या परलोक। तो पतला जो है ये किसी की विशेषता को बताता है, तो ये क्या है? आपका विशेषण शब्द। नेक्स्ट देखिए, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? अकृत, अकर्ण, अचंड या फिर अचार। तो देखिए अचार जो शब्द है ये विशेषण शब्द नहीं है। बाकी तीनों ही आपके विशेषण शब्द है। नेक्स्ट देखिए, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से क्या है? तो बहुत जो है इससे आपको एग्जैक्ट जो है वो मात्रा का, क्वांटिटी का पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये क्या है? आपका मात्रा बता रहा है कि बहुत ज़्यादा खाता है। तो ये है आपका परिमाण बोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए,
प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा था? तो प्रविशेषण वो शब्द होते हैं जो आपके विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, जिन्होंने आपका हिंदी का व्याकरण लिखा था, उन्होंने क्या कहा था कि जो आपका अंतर विशेषण शब्द है वो किसके लिए यूज किया था? प्रविशेषण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें से बहुत क्या है? तो बहुत जो है क्या बता रहा है? आपकी मात्रा बता रहा है, लेकिन जो मात्रा है वो निश्चित नहीं है, आपको एग्जैक्ट जो है वो क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। नेक्स्ट है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? तो अब देखिए, सरीखा का अर्थ है के समान या बराबर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भरत के समान भाई मिलना कठिन है। तो ये जो है आपका क्या है? गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। तो ये है आपका गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म, जाति, चमकीला या फिर धन। तो चमकीला शब्द जो है वो क्या है? विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन कौन सा है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो देखिए, पहला ही जो आपका ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है। सिर्फ सर्वनाम की नहीं, संज्ञा की भी जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ पे क्या लिखा है? केवल यानी ओनली। तो ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, और यही आपका आंसर बन जाएगा क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है। तो देखिए ऑप्शंस देखिए, सुधामयी, प्रेममयी, वात्सल्यमयी। तो ये तीनों ही तो विशेषण शब्द है भाई, ये तो विशेषण शब्द है। और आपसे पूछा है विशेष्य, तो आंसर क्या बन जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो पुस्तक की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो ये है आपका विशेष्य शब्द, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? तो देखिए उस, ये जो है आपका क्या है? विशेषण है, और कौन सा है? संकेत ये कर रहा है। तो ये है आपका संकेतवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो जो खोटी सी है ये चांदी की विशेषता बता रही है, इसका गुण बता रहा है। तो ये है आपकी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो विशेषण टॉपिक से रिलेटेड थे। तो हमने जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो देखिए स्टूडेंट, जब तक आप जो है डिटेल में जो आपकी क्लासेस हुई हैं उन्हें अच्छे से नहीं देखते, रिवाइज नहीं करते, तब तक इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और आपको जो है देखिए पहले कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से क्लियर करने हैं, तभी आपसे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे। तो पहले आप जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद आपको ढेर सारी प्रैक्टिस जो है अपने लेवल पे भी करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं आपसे न्यू क्लास में, और तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।